आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी किया है तो क्या हम लोग इसके साथ बने रहे या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक अपना आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से अपना आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट है, आप वहां से जो है आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारा जानकारी इस म्यूचुअल फंड के बारे में लेते हैं। इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है, रिटर्न है 26.25% का। बात करें इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर में तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 60.29% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.75% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 21.50% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.03% का। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और नॉलेज को देखते हैं। जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 397 रुपया 46 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 21,202 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप मंथली इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 75,021 रुपया। बात करें 3 साल में तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,79,893 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया और आपको मिलता 6,01,333 रुपया। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,290 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,490 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,64,778 रुपया होता। अगर इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 66 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है GET&D इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 92.3% और कैश पे है 7.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 21.4, अदर्स पे 16, एनर्जी पे 15.6, कैपिटल गुड्स पे 9.4, हेल्थ केयर पे 9.3, ऑटोमोबाइल पे 9.1, टेक्नोलॉजी पे 7.7, कंस्ट्रक्शन पे 6.2 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.2%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 23.04 और पीवी रेशियो है 3.40। इसके अंदर यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग का ऊपर और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो 1 साल का रिटर्न है वो 60.3 है, 3 साल में 27.8 है, 5 साल में 21.5 है और एनुअल 17% का है। वहीं पर बात करते हैं इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न, जो कि लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 39.3 रहता है, 3 साल में 19.1 रहता है और 5 साल में 16.9 रहता है। यदि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का या फिर बात करें हम लोग 5 साल का। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप इसके साथ बने रहे। यदि आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। यदि हम लोग इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें
तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, प्राक परिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ और कैनरा रूबिको टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.97%। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा को इससे निकाल सकते हैं। हालांकि लॉक इन पीरियड 3 साल का इसमें रखा गया है। बात करते हैं स्टम्प ड्यूटी का, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये म्यूचुअल फंड 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। दिनेश बालचंद्रन जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का और लेटेस्ट अभी है 397 रुपया 46 पैसा। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।